हेलो 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 इधर करो, इधर करो, इधर हम उधर देख। हाँ हेलो 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 हारमोनियम की आवाज थोड़ा कम कर दो, फिर ठीक हो जाएगा। हारमोनियम की लीड का ट्रिबल कम कर दो, थोड़ा बेस उसका बढ़ा दो। हारमोनियम की लीड का बेस बढ़ा दो, ट्रिबल कम कर दो। हेलो बोलो सद्गुरुदेव की जय। इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर सर्वप्रथम मैं अपने हृदय मंदिर के आराध्य देव सदगुरु कबीर साहब के कमल चरण में सादर श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए उपस्थित जनसभा में जितने गणमान्य बंधु माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चे पधारे हुए हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ तथा सभी को
साहिब बंदगी करता हूँ, साहिब बंदगी साहिब। आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस गांव का नाम हम भूल गए हैं, क्या नाम है? शाहबाबाद। शाहबाबाद गांव में हम लोग मौके पे मौजूद हैं। सभी को पता है हम लोग किस कार्यक्रम में मौके पे मौजूद हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। ये श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया है, इस दुनिया में जिसका जन्म हो गया है उसके लिए यह अवसर निश्चित रूप से आएगा। जो आया है उसे जाना है। और संसार के भौतिक व्यवहारों में इस प्रकार के आयोजनों को भी अगर थोड़ा सा हम लोग बुद्धिगत स्तर पर लेते हैं तो निश्चित रूप से सभी के जीवन में यह आयोजन होगा। तो आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। माता जी की श्रद्धांजलि है। इसमें जितने भी लोग दूर दराज से पधारे हुए हैं, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, पिता तुल्य बुजुर्ग जितने भी हैं, सभी का हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। एक विचार प्रस्तुत करने के पहले आप लोगों के समक्ष गुरु की वंदना, उसके बाद आगे विचार। हेलो समझ नहीं पा रहा कहाँ गए दोनों, भाग गए छोड़ करके। कबीर नामं परमं पुनीतम् युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुं परम्। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तेरी शरण में आकर तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी
थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मुरझाते हैं फूल मगर आस है अभी। मुरझाते हैं फूल मगर आस है अभी। एक आपका सहारा दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया। तेरी
कभी न दूर प्रभु चरणों से आप करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप चरणों के ही सहारे कितने मिले गरीब यहाँ कितने मिले अमीर कितने मिले गरीब यहाँ कितने मिले अमीर जब आप मिल गए तो जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया हेलो साउंड वाले भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे पास थोड़ा चले हैं। हेलो आवाज आप लोगों को स्पष्ट हो रही कि नहीं भैया? समझ में आ रहा सब? हेलो 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 इसी उत्तर तुरंत बटेगा, तुरंत बांटेंगे। एक भजन होगा हो जाए, तब तक आप अपनी व्यवस्था बना लेना। हेलो 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 अभी भैया जी के माध्यम से कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है। माता जी की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर कुछ दान भेंट की प्रक्रिया में कंबल वितरण को रखा गया है।
ये बहुत अच्छी पहल है। हम लोगों को समय के अनुसार और आवश्यक लोगों की आवश्यकता के अनुसार अगर हम लोगों के पास धन है तो उससे लोगों का सहयोग करना चाहिए। यही सबसे बड़ा समझ लीजिए तीर्थ है और तीर्थ में जाने का फायदा है। दान उसी को देना चाहिए जो उसका अधिकारी है, अन्यथा दान का पैसा भी लेकर के लोग अनर्गल काम करते हैं। ठीक है, तो हमको जिसकी आवश्यकता जिसको महसूस होगी, ये आदमी इस चीज का दावेदार है, जैसे ठंडी है किसी को कपड़ा नहीं है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, हमारे पास व्यवस्था तो दे दें। सबसे बड़ा दान भेंट यही है। और केवल आंख बंद करके दान देते जाए, दान लेने वाला आदमी कुछ भी करता जाए दान के पैसे से, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। इससे बहुत सारे नकारे लोग समाज में पैदा होते हैं और जो समाज का बहुत बड़ा घाटा करते हैं। तो मैं भैया के इस सराहनीय कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। कम से कम आज माता जी के इस पुण्यतिथि की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर कंबल वितरण का जो कार्यक्रम आपने रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा आवाज बढ़ाओ भैया। समय ज्यादा नहीं रह गया, क्योंकि हम लोग 4 बजे तक कार्यक्रम बोले थे और ये लगभग बजने वाला है। इसमें कई वक्ता भी हैं, तो हम ज्यादा नहीं कहते हुए 1-2 गीत आप के पर सामने रखते हैं। हेलो 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 हेलो। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा गिरी नहीं आया हाथ। आज काल दिन कैक में अस्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। कबीर साहब के बीजक की प्रमाणित साखी है। इसमें कितने लोग ये जानते हैं कि कबीर के ग्रंथ का नाम बीजक है? जरा हाथ उठाएं। कितने लोगों को पता है कि कबीर की कृति का नाम बीजक है? इसमें आधे लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं, अपने अपने मस्ती में। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पर चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। अपने अपने मस्ती में मस्त है। मोबाइल बेचारी और मस्त कर देती है, क्या कहें। कबीर की कृति का नाम है बीजक। उसमें 11 प्रकरण है। साखी, शब्द, रामायणी, चाचर, हिंडोला, बेल, बसंत, कहारा, ऐसे करके हैं। 11 प्रकरण है। साखी प्रकरण में उन्होंने कहा कि आज काल दिन कैक में अस्थिर नाहि शरीर, कहे कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। आजकल में पूरी दुनिया जाने वाली है। जो पैदा हुआ है उसकी शरीर निश्चित रूप से इस दुनिया इस जहां से जाने वाली है। जिस प्रकार कच्चे बर्तन में पानी ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता है, उसी प्रकार इस या तन कांचा कुंभ है, इस कच्चे घड़े को भी बहुत दिन तक इस धरती पर सजो कर रखा जा सकता नहीं है। जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन जाने के पहले कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो पैदा होने का पूरा पर्याय दे करके जाते हैं। जैसे हमारे बीच में तमाम महापुरुष है, दादू, दरिया, घीसा, बल्डू, कबीर, अन्य तमाम महापुरुषों के नाम लेकर के हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं। अभी आप लोगों को महापुरुषों के संबंध में भी एक फोटो भेंट किया जाएगा, जिसमें सारे महापुरुषों का चित्र एक साथ है। ऐसे महापुरुष जो समाज के लिए कुछ करके गए, वो उनकी शरीर तो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब तक उनके विचार इस दुनिया में रहेंगे, समझ लो वो भी जिंदा रहेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की। तो हम लोग पैदा हुए हैं, निश्चित रूप से मरेंगे, लेकिन मरने के पहले कुछ ऐसा करें कि मरने के बाद लोग याद करें, ठीक है। और नहीं तो बहुत लोग मर जाते हैं, पुरुष टोला मर गई है, पक्षी टोला वाले जाने नहीं पाए, 13 बार की कहिया होगी, ठीक है। बोलिए सतगुरुदेव की। तो अपने पैदा होने का एक पर्याय होना चाहिए, कुछ करके जाओ। कम से कम ना कुछ हो तो अपने पीढ़ी के लिए कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही छोड़ करके चले जाओ, आडंबर पाखंड छोड़ करके, तब भी ठीक है ना।
उस दलदल से निकल जाओ, खुद अपना हाथ पैर सुखवा लो और बच्चे को भी बता दो ये कीचड़, इसमें कूदना नहीं है, तब भी कुछ मामला ठीक रहे। कम से कम आप अपने लिए ही बढ़िया करते गए। बोलिए सतगुरुदेव की। कबीर साहब जहाँ जहाँ तहाँ पड़वा भैंस दोनों मर जाए, ये हाल है माइक वाले। जहाँ जहाँ मिला थे लगभग 80% ऐसे मिले। ठीक है, हम चाहे जितना बताओ लेकिन ठीक है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। कीमती है। देखिए बड़ा भैया, आवाज हमारी बढ़ाओ बाबू, हमारे माइक की बीच में डिस्टर्ब ना करें। हम कथावाचक नहीं है कि केवल कथा सुनाएंगे, हम पूछते भी हैं और आपसे सुनते भी हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि हम कह के चले जाएं आप सुन के चले जाओ। आपको प्रश्न भी करने की जरूरत है, उत्तर देने की जिम्मेदारी केवल हमारी ही नहीं है, आप लोगों की भी जरूरत है। आपको भी उत्तर देना है, आपको प्रश्न भी करना है, आपको उत्तर भी देना, हमको भी प्रश्न करना, हमको भी उत्तर देना है। इसलिए बढ़िया से सुनो, नहीं बीच में पूछ लेंगे कुछ तो बेइज्जती हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, बीच में डिस्टर्ब ना करना। पहल के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, एक नई पहल है और बहुत अच्छी पहल है, इसको समझिए। नहीं तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, यहाँ राम कृष्ण सभी की पूजा करेंगे और जब गाजी में एक मेला लगे तो हम टाली भर भर नाग लिए बहरैचों को। ठीक है, इन्हें देवता, इनके पेट देवतन से भरे वाला नहीं है। 33 करोड़ देवता, 56 कोट भवानी, तब वो देवता घाटा रहा था। ठीक, सही बात। किसके किसके मन की संतुष्टि करोगे आप? कबीर साहब ने कहा कि कहें कबीर आसमान ही फाटा क्यों कर सीवे दर्जी, कहें थोड़ थार फाट हो तब तो सीव ले जाए, जब आसमान में फाट गए कितना सी जाए। ठीक है, तो ये आसमान फटा होगा, सुन करके समझ जाए और बुराइयों और कृतियों से हट जाए तो आनंद आ जाए। बुराई तो करेंगे, कुरीति नहीं अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन हटना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, कुरीति अच्छी नहीं है, सभी जानते हैं कुरीति अच्छी नहीं है, पाखंड अच्छा नहीं है, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। इसलिए विशेष रूप से सभा में सभा की बात सुनना चाहिए। अब इतना खर्चा करके सब व्यवस्था की गई, सुने ना आप लोग तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, बोले सतगुरुदेव की। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के
भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी एक पल में होगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, ये कल की नदी है। तुमको जो मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, तुमको जो मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, भरोसे न रहना, मतलब से मिलते हैं। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना, फिर एक दिन बन के कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना।
हाथ उठाइए जरा सभी लोग एक बार, बोले सतगुरुदेव की। ये भजन जो गाई गई आप लोगों के बीच में, एक संत ने कहा कि जय शरीर को तुम आनंद सुख मान रहो, ताही में विचारो या में कौन बात भली है। मेद मंज मास रक्त रग रग में रक्त भरो, पेट की पेटारी में ठौर ठौर मल है। हाड़न के हाथ पांव, हाड़न के नाक कान, हाड़न के देखो तो बनी सब नली है। सुंदर कहें देख भूलो ना कोई भाई, भीतरा भंगार भरा ऊपरा से खिली है। बाबू जी की तरफ से बहुत सारी भेंट संतों की सेवा में, दयाशंकर यादव जी की तरफ से बहुत सारी भेंट संतों की सेवा में। तो 2 मिनट कहने का मतलब है, ये जो इस प्रकार की भजनें हम लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से गाई जाती हैं, ये इसीलिए गाई जाती हैं जो हमारा मन है बड़ा चंचल है। आप लोग मन को समझते कि नहीं समझते हैं? कितने लोग मन को समझने वाले, जरा हाथ उठाएं। मन को समझते कि नहीं समझते हैं? अपने मन को समझते हैं? बहुत चंचल है कि नहीं है? भगवान कृष्ण ने कहा कि बहुत चंचल है, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने उपाय बता दिया कि चंचल जरूर है, लेकिन इसके बाद भी इसको बस में करने का उपाय है। पढ़िए गीता को। तो इस चंचल मन को धरातल पर लाने के लिए, समतावादी दृष्टिकोण पैदा करने के लिए ये भजनें बताई जाती हैं कि देखो तुम जात धर्म मत मतांतर, तमाम प्रकार के ऊंच नीच भेदभाव रंग भेद, तमाम प्रकार के भेदों में जिस प्रकार उलझे हुए हो और मनुष्य को मनुष्य भी मानने के लिए तैयार नहीं हो, एक दिन तुम्हारी ये गति दुर्गति निश्चित रूप से होगी। जिस चीज के लिए तुम दुनिया में परेशान हो और दूसरे को हमेशा अवमानना का शिकार बना रहे हो, ये चीज अस्थायी रहने वाली। जिस भौतिक संपदा के लिए हम लोग एक दूसरे के साथ तमाम प्रकार की बुरे व्यवहार करते हैं, उसमें से कोई भी चीज तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए समतावादी दृष्टिकोण में जियो, मनुष्यता अपनाओ, दया को अपने अंदर धारण करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बहादुरी होगी इस संसार से जाने के बाद। बोले सतगुरुदेव की। मैं अपनी वाणी पे मौके पे विराम दे रहा हूँ। अभी बाबूजी के माध्यम से कुछ कार्यक्रम संपादित होने वाला है, इसके बाद आगे जैसा आप लोगों का विचार रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चाय काली बनवा, दूध वाली नहीं, दूध वाली नहीं। हेलो 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 हेलो। बोलो सतगुरुदेव की। देखिए हम लोग मंच पे बैठे हैं, खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ काम में व्यस्त हैं भैया लोग। देखिए हम लोग आज जिस परंपरा के थ्रू यहाँ बैठे हुए हैं, कबीर साहब का एक मत है, जैसे आज नहीं आदिकाल से आडंबर पाखंड समाज में समाज को तमाम प्रकार से परेशान कर रहे हैं। कबीर ने किसी जात का, मत का, मतांतर का या किसी धर्म का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल एक धर्म, मानव धर्म की बात उन्होंने किया, और उस मानव धर्म के तहत जितने भी मानव को ठगने वाले सांप्रदायिक विचारधारा के लोग थे या धार्मिक विचारधारा के लोग थे, उसका खंडन उन्होंने किया। हम लोगों को आज जिस परिवेश में हम लोग पहुंचे हैं, एक वैज्ञानिक परिवेश है, इस परिवेश को स्वीकार करना चाहिए। जब भी हमारे घर में ऐसे कुछ संस्कार हो, नहीं हम लोग ये मंच दे पाते हैं, नहीं ऐसा कार्यक्रम कर पाते हैं, तो अपने घर में 13वीं के जगह पर हम लोगों को 10 लोगों को बुला करके, अगर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है तो जल पिला दीजिए और सभी लोग बैठे एक साथ शोक सभा का स्वरूप दे दीजिए। सभी लोग फोटो रख करके पुष्पांजलि अर्पित कर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भोजन की व्यवस्था, अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो जबरदस्ती जब भोजन कराना ही है, भोजन कराने वाली प्रक्रिया में भी हम लोग को रोक लगाना है कि अगर हमारी व्यवस्था नहीं है उस तरीके की, तो हम लोग चाय पी करके भी इस सभा को कर सकते हैं, पानी पी करके भी इस सभा को कर सकते हैं। ये चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए, जिससे हम लोगों के बीच में ये विचारधारा ना हो कि यही होगा तभी होगा। ठीक, भोजन का उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए। कम से कम व्यवस्था में हमको इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता है, लादना नहीं है, किसी के ऊपर नहीं इतना करने की आवश्यकता है, कम से कम में करने की जरूरत है। अब हम भैया को माइक दे रहे हैं।
ठीक। इस गांव का जब इतिहास लिखा जाएगा कि इस अंधविश्वास को किसने पहले समझा और मिटाया, तो वहां श्री राम कुमार यादव जी का नाम लिखा जाएगा। परिवर्तन तो होगा, जो कुरीति है जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे वो कुरीति दूर होगी, लेकिन जिसने इसको पहले समझा नाम उसी की लिखा जाएगा। इसी में एक उदाहरण मैं 2 लाइन में केवल देना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1975 में नसबंदी ऑपरेशन की बात की, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चारों स्टेटों में लोगों ने 0 एमपी भेजा। 0 समझ नहीं पाए। वही 25 साल के बाद लोगों ने समझा कि उनकी बातें तब सही थी, हम गलत थे, तो आज पैसा दे के लोग वही करवा रहे हैं। बदले कि नहीं? तो बदलाव तो होगा, जो कुरीति है हो जाएगा, समय लगेगा। इसी कड़ी में आपने एक चीज देखिए, 2 परिवर्तन है। आपने यहाँ महसूस किया होगा कि अगर भोजन खिलाते तो किसी को बैठने के लिए समय नहीं था, देखते कि भीड़ कम है, ज्यादा खा ले, यहाँ से दूर हो जाए। इस परिवार से सिंपैथी की कोई बात नहीं होती, वो केवल पेट भरने के लिए आते हैं और पेट भर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ ये प्रथा में अगर चाय की व्यवस्था है, चाय ही पी लेंगे तो भी उससे ज्यादा खुश होंगे जितना कि पेट भरते। चाय पीने के बाद भी उससे ज्यादा संतुष्ट है। अगर इनके सिंपैथी है तो प्रेम बसाते हैं और प्रेम में साथ रहेंगे सुख और दुख में। इन्होंने एक पहल की है कि हम गरीबों को, जाड़े का सीजन है, उन्हें एक भेंट देंगे कि उनकी आराम मिले। उन्होंने कंबल वितरण का प्रोग्राम किया है। इस संदर्भ में बाबूजी श्री राम कुमार यादव को मैं बुलाता हूँ, तो आदरणीय बाबूजी आए और उनके हाथ से कंबल वितरण की शुरुआत होगी। आदरणीय श्री राम कुमार यादव जी और चंद्रेज साधु, फिरता, भभूतिया राई, साईं पन्नेलाल, संतोष राजभर, बीरू राजभर, मंजन, बाऊलाल, रामचल, लोकई, राम सामुद, सरजू देई, नहीं खड़े होंगे, इकट्ठे दे देंगे। सामुद, सरजू देई, गुलाब की बहन सुनीता जायसवाल, कलोरा दाई, पंडरी शर्मा, मुन्ना शर्मा, दिनेश मौर्य, मलखा फुआ, तूफानी, सुसत्ती फुआ, जैतून, बंगाली जिनको राम दयाल भी कहते हैं, ये लोग आए हैं। तो ये लोग जितने लोग एक लाइन में खड़े हो जाएं और बाबूलाल के द्वारा, आदरणीय श्री राम कुमार यादव जी के द्वारा इसकी शुरुआत होगी। एक लाइन में कृपया खड़े हो जाए, एक लाइन बना खड़े हो जाए, ठीक है। आगे से थोड़ा आप लोग किनारे हो जाओ, फोटो लेने दो बढ़िया से। हम श्री पारस यादव से को आमंत्रित करते हैं, आवे अपने हाथ से वितरण करें। हाँ ये गुड। बाबूजी आ जाए, बाबूजी एक मिनट आ जाए, बाबूजी आ जाए। जितना एक आदमी को कंबल देते हुए फोटोग्राफी हो जाए। इनको बाबूजी एक मिनट, एक आदमी को दे और फोटोग्राफी हो जाए। इसमें जितने वैसे बुजुर्ग हैं 1-2 हजार, उनको बुला करके नहीं उनको बुलवा करके उनके हाथ से दिलवाइए। जो बुजुर्ग इसमें है 2-4 जिसमें बैठे हुए, हाँ वही जी। श्री पारस यादव जी आ जाएं, उनके हाथ से वितरण होगा। शुरू करें।
फोटोग्राफी ले लेंगे श्री पारस जी का वितरण करते हुए। दीजिए, एक एक करके आइए। दीजिए।